वर्षों से सिवान जो नगर परिषद है विवादों के लिए जाना जाता है। बता दें कि एक बार फिर से विवादों में नगर परिषद सिवान आ गया है, इसलिए कि जो खुद वार्ड पार्षद लोग हैं वे लोग आरोप लगा रहे हैं अपने अभियंता अपने स्कूटी पर। कई तरह से जो बातें हैं वे नगर परिषद के वार्ड पार्षद लोग बता रहे हैं कि जो स्कूटी साहब हैं वे कोई भी जो काम करते हैं तो बगैर घुस के नहीं होता है। इंतखाब जी क्या कहेंगे, आप लोग तो आज तीसरे दिन बैठे हुए हैं भाई, और विवादितों में ये रहता है, क्या लगता है कि इस तरह से विकास हो पाएगा कैसे? भाई इसीलिए आपके माध्यम से हम जिला पदाधिकारी महोदय को, प्रधान सचिव नगर विकास पटना में जो लोग वरीय अधिकारी हैं जो नगर परिषद संबंध रखते हैं, हम आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करते हैं कि सिवान नगर परिषद पर संज्ञान में ले, यहाँ के भ्रष्टाचार का जांच कराएं। अगर पार्षद बैठा है धरना पर तो इसके बाद को पूछना चाहिए कि पार्षद धरना पर क्यों बैठा है। पार्षद एक जिम्मेदार व्यक्ति है जिसको जनता ने निर्वाचित करके भेजा है, तो जाहिर व निर्वाचित जो पार्षद यहाँ पर आए हैं तो जनता के हित की बात करेंगे। अगर हम किसी का काम को लेकर आएँ, टैक्स का लेकर आएँ, चाहे नक्शा पास करने के लाएँ, अगर कोई उससे कमीशन मांगेगा तो वो आदमी, हम निर्वाचित पार्षद हम ही से शिकायत करेगा। और जब हम उसका शिकायत का निवारण नहीं कर सकते हैं तो हम किस लिए जीते हैं? जी तो क्या मांग है आप लोग की क्या मांग है? तीसरे दिन धरने पे हैं आप लोग। वही आपको हम समझा रहे हैं। आलोक कुमार एक पार्षद हैं, उनके वार्ड के एक निवासी शंकर तिवारी हैं, वो एक नक्शा के लेकर आए थे नगर परिषद पास कराने के लिए। आलोक कुमार के द्वारा कहा गया कि कर्मचारी के द्वारा पैसे की मांग की गई, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे की मांग की गई। तो जाहिर जब एक्स्ट्रा पैसे की मांग की गई तो उन्होंने लिख के दिया, बोला अधिकारी से इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मान लें कि हम पार्षद अगर कहता है तो उससे पैसा कोई रिश्वत मांगेगा, ये गंभीर मामला है, इस पर एक्शन होना चाहिए, कर्मचारी जांच होनी चाहिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव अफसर 3 दिन से नगर परिषद नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे, वो साहब हैं। ये बिहार सरकार में अफसरशाही हावी है, चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार भी, अफसरशाही भी। इसको पूछना चाहिए अधिकारी को, पार्षद का कंप्लेन पर क्या कार्रवाई हुआ, इस पर जो विरोध करता है उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। तो कब तक आप लोग बैठेंगे इस तरह से? जब तक इसके वरीय अधिकारी संज्ञान न ले, डीएम साहब को बैठे इस तरह से आप लोग बैठे, जैसा निर्णय होगा, हो सकता है इसके बाद जो धरना प्रदर्शन हो तो सिवान की जनता को बुला कर बैठा जाए। इस पर कुछ निर्णय किसी को लेना होगा, इंटरफेयर करना होगा, बात को समझाना होगा। चलिए हम भी चाहते हैं कि शांति से चले ऑफिस, सिवान में विकास हो, अफसर कार्रवाई कैसे चलेगा इस तरह से? अगर रवैया रहा आप बताइए तो कैसे चलेगा? 3 दिन से ऑफिस में अफसर नहीं है, उनको तो आना चाहिए, अफसर को आना चाहिए, बैठ के इनसे बात करना चाहिए, जो धरने बैठे हैं समझौता करनी चाहिए, एकदम बात होना चाहिए। इसीलिए बैठे, वो नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? फोन पर बात तो होगा नहीं, उठा नहीं रहे, लिख हो नहीं रहा, कुछ नहीं। देखिए ये स्थिति है कहीं ना कहीं सिवान नगर परिषद की कि स्कूटी साहब के ऊपर इस तरह से जो है कि बातें हो रही है और वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। देखिए यही है नगर परिषद सिवान। अंदर आइए, तस्वीरें दिखाइए। ये तमाम वार्ड पार्षद के साथ साथ वर्तमान चेयरमैन चंपी गुप्ता, उप चेयरमैन, ये लोग महिला हैं, ये लोग भी एक दिवसीय धरने पे ये लोग बैठी हुई हैं। चलिए बात करेंगे। और यही हैं आलोक कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 14 की ये वार्ड पार्षद वर्तमान में हैं। और ये 2 दिन पहले अभियंता के ये जो स्कूटी साहब के चेंबर में ही बैठ गए थे अपनी मांगों को लेकर के। अब ये लोग नीचे आकर के बैठे हुए हैं। मैडम थोड़ा सा करीब आइए, आप क्या मांगे हैं? इस तरह से आप लोग धरने पर तीसरे दिन बैठ गई हैं। सबसे हम लोग यही मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो नगर परिषद। भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त हुआ है नगर परिषद। ये तो वर्षों से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है नगर परिषद, अब बदलेगा। सीमा होता है, भ्रष्टाचार का एक सीमा होता है, लिमिट होता है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ईओ साहब अपने मनमाने ढंग से नगर परिषद चलाते हैं, मन करता है तो आते हैं, चाहे नहीं आते हैं। 3 दिन से हम लोग लगातार धरना पर हैं, अभी तक उनका कोई आता पता नहीं है। फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं कि आएंगे, चाहे आप लोग धरना मत दीजिए, हम लोग आ रहे हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा।
लेकिन कोई उनके पास से कोई कुछ बातचीत नहीं हुआ है। मैडम इस तरह से कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे ऐसे ही अनिश्चित हम हाँ कालीन हाँ आप लोग हाँ बैठे रहिएगा। हाँ, हम लोग बैठे जब तक रहेंगे। आप लोग की आवाज़ों को जब तक हम लोग को बात नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग शम्फी गुप्ता चेयरमैन ये भी बैठी हुई है। मैडम क्या होगा, आप लोग इसको मिटा पाइएगा? जिस तरह से वर्षों से ये सुर्खियों में रहता है भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या लग रहा है ये कब तक चलता रहेगा? जो गलत होगा तो उसके खिलाफ तो बोला ही जाएगा। गुनाह करने से गुनाह देखना भी पाप होता है। तो क्या मांग है, क्या वो घुस, क्या ये क्या चल रहा है नगर परिषद में? भ्रष्टाचार चल रहा है तो उसको उसी के खिलाफ हम लोग आज बैठे हैं, यहाँ पर धरना दिए हैं। आप तो बड़े जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप चेयरमैन हैं, ये तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है? तो ठीक ही है, हम तो अधिकारी हैं तो हम अपना कुर्सी पर ठीक ही है, लेकिन जो जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, जो नहीं साथ में चलने का मतलब तैयार है, सही रास्ते पर नहीं चलेगा तो उसको तो लाया जाएगा सही रास्ते मैडम पर। याद है आप चुनाव के दौरान जनता के बीच वादा आपने किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त हम नगर परिषद भी बनाएंगे, याद है आपको? बना है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, विकास तो हुआ ही है और आगे विकास होगा। विकास तो हुआ है पहले। और ऐसे में कैसे होगा? आप लोग तो बैठे हुए हैं, काम भी बाधित होगा। काम बाधित कैसे? अगर ईओ साहब अगर नहीं बात को मानते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर बात को यहीं ख़त्म करते हैं और अपना नोटिस वापस लेते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग यहीं पर धरना आज स्थगित करते हैं। चलिए, शम्फी गुप्ता जो चेयरमैन हैं, इनके साथ में वार्ड पार्षद लोग भी बैठे हुए हैं। यही हैं आलोक कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 14 के। क्या है, आप तो पहले दिन चेंबर में बैठे थे, हाँ, अभी तक सुनी नहीं गई आवाज़ों को? सुनी नहीं गई है, इसका तो खेद है मुझे, लेकिन एक ना एक दिन जरूर सुनी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ के वरीय पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई हमारी मांगों पे करेंगे। कितने घूस आपसे मांगी गई थी जब आप नक्शे के लिए आए थे? 15,000 रुपया का घूस मांगा गया था। 15,000? हाँ, और ये बोल के मांगा गया था कि इसमें से 10,000 अरविंद कुमार सिंह को जाएगा और 5,000 में कर्मचारी लोग लेगा। क्या माने आप लोग ये धब्बा खत्म कब तक करिएगा? इस तरह से बैठिएगा तो होगा कि फिर यही होगा? धब्बा तो करना खत्म एग्जीक्यूटिव अफसर को है, जो कि 3 दिन से लगातार लापता है और किसी न किसी माध्यम से हमको या और जयप्रकाश जी को और लोगों को धमकी दिलवाता है झूठा केस में फंसाने के लिए, लेकिन ऑफिस नहीं आ रहा है। अब फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं? फोन तो आपके सामने देखा गया कि लगाया गया लेकिन रिसीव नहीं किया। चलिए, ये खेल है नगर परिषद सिवान की। एक तरफ वार्ड पार्षद सहित चेयरमैन ये लोग बैठे हुए हैं, एक धरने पे है ये लोग। आज तीसरा दिन है। बता दें हम आपको कि जो नगर परिषद सिवान है, वर्षों पुरानी ये खेल है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, एक दूसरे पे जो विवाद है, प्रतिरोध है, ये चलता रहता है। तस्वीरें आप दिखा दीजिए। अमित कुमार वार्ड पार्षद 5 के, तमाम ये लोग वार्ड पार्षद लोग हैं। चलिए बात भी और हम करेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग बैठे हुए हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं? आपके सामने हम फ़ोन किए हैं एग्जीक्यूटिव साहब को, कहाँ फ़ोन उठाएं? वो तो डीएम साहब का फ़ोन नहीं उठाते, तो हम तो छोटा सा डीएम साहब का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। हमारे सामने डीएम साहब फ़ोन किए उनको, अपना कर्मचारी भेजे नगर परिषद में, कहाँ ना नगर परिषद में थे और ना उनका फ़ोन उठाए। कब तक बैठे रहिएगा आप लोग? अरे तानाशाही रवैया अपना रहे हैं इस नगर परिषद में। जब से आए हैं नगर परिषद बहुत पीछे चला गया है, क्या विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है और जब से आए तब से कह रहे हैं पैसा नहीं है। चुनाव के दौरान वादे भी किए थे, तो वादे के देखिए, हम लोग तो एजेंडा लिए हैं, लेकिन धरातल पर लाने का जिम्मेवारी उनका है। वही लाएंगे, वही वर्क ऑर्डर देंगे तो काम होगा, वही चेक काटेंगे तो पेमेंट होगा किसी का। सब कुछ बंद है और कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। और जब से आए हैं करीब 90 करोड़ रुपया 85 करोड़ रुपया का भुगतान किए हैं वो 11 महीने में। चलिए तस्वीरें दिखा दीजिए आप थोड़ा सा कि आज तीसरा दिन है और चेयरमैन के साथ साथ वार्ड पार्षद के ये लोग आज बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। बने रहें आगे की खबरों के लिए, तब तक आप